हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए बाइबल से हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इफिसियों के 6वां अध्याय और 10वां वचन में चलेंगे, जिसमें वचन का टाइटल है कि आत्मिक युद्ध के हथियार। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। बाइबल कहता है कि इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किस प्रभाव में? उस यीशु मसीह के शक्ति में, जिसने हम सबको रचा है, अपने हाथों से बनाया है, जिसने हम सबके अंदर पवित्र आत्मा दिया है, उसकी शक्ति के प्रभाव में। क्योंकि यीशु मसीह हमारे 2000 साल जो आए, उसके बाद परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को उठा के क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा। हालेलुया। तो उसकी शक्ति, उस यीशु मसीह की शक्ति, कितना सामर्थ्य, कितना सहनशीलता, कितना क्षमता, कि परमेश्वर ने कितना कोड़े खाए, कितना मार खाया, कितना क्रूस पे चढ़ा, परमेश्वर ने हम सबके गुनाहों को उठाया, पापों को उठाया। तो उसके बलवंत बनते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी शक्ति में, जिस तरह से यीशु मसीह ने के जीवन में दूसरे की भलाई किया, चंगाई दिया, छुटकारा करा, जहाँ भी जाए वहाँ हर एक की मदद किए और उनके पापों को, उनके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। आज हम सबको भी इसी के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार, शक्ति तो एक सामर्थ आज पूरे संसार में, क्योंकि आदि में वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा, आदि में वचन ही परमेश्वर, वचन देहधारी हुआ। क्योंकि वही यीशु मसीह देहधारी हुआ और हम सबके बीच में रहा और हम सबके बीच में वही पवित्र आत्मा भेजा गया। हालेलुया। जिससे हम सब आज सामर्थ्य पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है, हर एक दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। जैसे हर तरह से परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें हर बुराइयों से निकालता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति के प्रभाव में मतलब एक तरह से कि उसकी शक्ति, सहनशीलता, ताकत, परमेश्वर ने कितना सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। और उसके आगे चलेंगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार, सांसारिक हथियार नहीं, जैसे बंदूक, गोले बारूद, हर तरह से हर तरह की बहुत सारे हथियार हैं जो सांसारिक हैं, लेकिन ये परमेश्वर आत्मिक हथियारों की बात करता है, जिसे बाइबल बताती है आत्मिक हथियार। उस शैतान की युक्ति, जो शैतान चारों तरफ से हमें घेरे रहता है, चारों तरफ से परेशान करता, कहीं फाइनेंस के द्वारा, कहीं बीमारी के द्वारा, कहीं परेशानी, हर एक तरह से वो शैतान, उसकी युक्ति पे शैतान हर समय वो युक्ति लगाए रहता है, कैसे मैं गिराऊं, कैसे नाश करूं, कैसे हर एक योजना वो शैतान अपना योजना चलाए रहता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमें उस परमेश्वर को, परम पिता, उस यीशु मसीह के हथियारों को बांधना है कि तुम शैतान के सामना कर सको। हालेलुया। हम हथियार से, तलवार से, गोला बारूद से उस शैतान का सामना 1% नहीं कर सकते, जरा सा भी ठहर नहीं सकते, क्योंकि हम सब आत्मिक हथियार से शैतान डरता है। हालेलुया। शारीरिक हथियार से शैतान नहीं डरता। उसकी युक्ति के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हम जब वचन हमारे अंदर रहेगा, वचन, प्रार्थना रहेगा, फास्टिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो उसके द्वारा हम खड़े रह सकते हैं उस शैतान के आगे। नहीं तो फिर शैतान गिरा देगा, परेशान करेगा, हर चारों तरफ से तुम्हें अटैक करेगा, तुम्हें परेशान करेगा, कहीं ना कहीं से बीमारी लेके आएगा, आपस में झगड़ा कराएगा, मार कराएगा। तो शैतान की बहुत सारी योजना है, गिनती करें तो बहुत, चारों तरफ संसारिक में देखो कितना दारू, शराब, सोशल मीडिया, गेम, व्यभिचार, हर तरह, ये सब शैतान की युक्ति है। युक्ति मतलब फंसाना, चारों तरफ से घेरना होता है।
कितने मसीह लोगों को वो घेरना चाहता है, कितने मसीह लोगों, और ज़्यादातर मसीह लोगों को वो निगाहें रखता है, क्योंकि संसारिक जो होता है वो तो पहले से ही उसके युक्ति में फंसे पड़े हैं। लेकिन जो मसीह भाई हैं वो उस युक्ति से निकले पड़े हैं। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, अपनी पवित्र आत्मा देकर छुड़ाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके हथियार बांधो, उस यीशु मसीह के हथियार बांध लो। उस परमेश्वर के सारे हथियार बांधने को बोला। एक भी हथियार कम रहेगा, शैतान कहीं से वार कर देगा, पीछे से वार कर देगा, आक्रमण कर देगा, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कहीं ना कहीं से वो गिराना चाहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे हथियार बांधना है। और जिस तरह से बहुत सारे हथियार है, इसमें हम आगे, उसके आगे अगले वचन में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधान और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस लहू से नहीं है, हमारा मलयुद्ध आत्मिक मांस लहू से नहीं है। हालांकि हमें किसी इंसान से, किसी धर्म से, किसी जात से, ऐसा हम सबका कोई भी युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध उस प्रधान शक्तियों, जो अधिकारियों और इस संसार के अंधकार हाकिमों, अंधकार शक्ति जितनी हैं उन सब, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाएं। दुष्ट की बहुत सारी सेनाएं हैं, जिसे परमेश्वर की बहुतायत सेना है, ऐसे दुष्ट आत्माओं की बहुत सेना है। तो उस सेनाओं से जो आकाश में मंडराती हैं, आकाश में हर वक्त ताड़ में रहती हैं, कि मतलब कैसे वो मसीह लोगों को गिराएं, कैसे संसार के लोगों को गिराएं। हालेलुया। उस अंधकार शक्तियों से हमें मलयुद्ध है, मलयुद्ध। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा, क्योंकि हमें उसकी शक्ति में, उस प्रभु के, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है, ना कि हम शरीर में जिम करके या कहीं से भी हमें नहीं बनना है। हमें आत्मिक में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, उपवास में, फास्टिंग में, हर तरह से परमेश्वर के समूह में बढ़ना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह।